सारण मंडल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राणा बिघा पंचायत स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को लेकर विवाद सामने आया है। कॉलेज के ही लेक्चरर विनोद कुमार और नवीन कुमार ने प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। लेक्चरर विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल के 1.5 साल के कार्यकाल में करीब 1.5 करोड़ रुपये तक की कमीशन का खेल हुआ है। उनका कहना है कि कॉलेज का अधिकांश सामान एक ही कंपनी से खरीदा जाता है और इसमें बड़े पैमाने पर कमीशन लिया जाता है। वहीं छात्रों ने भी कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं की कमी का आरोप लगाया है और छात्रों के मुताबिक कैंपस में पानी की समस्या, हॉस्टल में खराब खाना और परिसर में गंदगी जैसी कई समस्याएं बनी हुई है। लेक्चरों का यह भी आरोप है कि प्रिंसिपल ने बिहारी प्रोफेसरों को चोर कहकर अपमानित किया। साथ ही कुछ दिन पहले कॉलेज से 10 कंप्यूटर सिस्टम की चोरी होने के बावजूद अब तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। जब इन आरोपों को लेकर मीडिया ने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की तो वे कॉलेज में मौजूद होने के बावजूद मीडिया को मुख्य गेट से अंदर आने की अनुमति नहीं दी। फिलहाल मामला चर्चा का विषय बना हुआ। आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ पे जो परचेज हो रहा है ना, वो दुगने तिगने रेट पे परचेज किया जाता है और कुछ फैकल्टीज़ को दबाव डाला जाता है कि जो भी परचेज हो रहा है उसको ज़बरदस्ती साइन कराने के लिए बोला जाता है। और क्लास भी कहा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल के नज़दीकी हैं उनको क्लास नहीं मिलता है, बाकी लोग का शोषण है, वो क्लास भी नहीं लेते हैं और बाकी जो क्लास ले रहे हैं तो उन्हें अलग अलग तरीके से परेशान भी किया जाता है। क्या बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है? बच्चों के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रभाव तो पड़ेगा ना, क्योंकि यदि क्लासेस नहीं चलेंगी तो किसको हानि हो रहा है? बच्चों का। हम क्या नाम हुआ सर? नवीन। थैंक यू सर। क्लास तो चलता है, लेकिन हम लोग को मेन है कि हॉस्टल में कचरा पूरा हॉस्टल के साइड में फेंका जाता है तो मच्छर पूरा आता है। पीछे पानी का बना के रख दिए हैं तो पूरा कचरा हो गया है पीछे में, तो हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हॉस्टल में कुछ हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया है। खाना भी फ्रेश नहीं मिला, ये बोलो। पानी का भी प्रॉब्लम है थोड़ा, और खाना भी थोड़ा कभी कभी दिक्कत दे देता है। पढ़ाई कैसा होता है? पढ़ाई ठीक होता है। पढ़ाई ठीक होता है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है? पढ़ाई में दिक्कत नहीं। क्या नाम है? अमन कुमार। नाम हुआ? श्री राम कुमार। क्या इशू है? हॉस्टल का इशू है सर। कुछ क्या भी साफ सफाई नहीं होता है, ना ही बाथरूम ना ही कुछ। और खाने में भी सर, अगर लाइन कट गया तो वो 1 घंटा बाद मिलेगा खाना हमको जी। 1 घंटा तक खाना नहीं मिलेगा। और यहाँ डीजल ऑन नहीं हो रहा सर जी। डीजल नहीं होता। कैमरा के लिए वो इन्वर्टर लगा सकते हैं पर स्टूडेंट के लिए इन्वर्टर के लिए नहीं बचता इनके पास। पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। पानी आप देख सकते हैं उसमें कजली बैठा हुआ है, फिर भी वही पानी पीना पड़ता है। पूरे बिल्डिंग में कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है? पानी का व्यवस्था वाटर कूलर लगाया गया है पानी साफ करने के लिए, पर काम नहीं करता है जी। और टंकी से डायरेक्ट पानी देते हैं पीने के लिए। बाबू, यहाँ का कई प्रोफेसर जो है वो गंभीर आरोप प्रिंसिपल पर लगा रहे हैं, क्या कहोगे? अरे आप लोग उधर जाइए, ऐसे नहीं बोल सकते कि प्रिंसिपल ही खराब है। अरे आप लोग इधर का जाइएगा, रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा। जानते हैं कितना एक्सीडेंट डेली होता है? प्रोफेसर के दम पे ही प्रिंसिपल भी उड़ता है। जरूरत नहीं है कि हर एक प्रिंसिपल अकेले अपने दम पे उड़ेगा। यानी प्रोफेसर भी कुछ साथ दे रहे हैं तब प्रिंसिपल का हो रहा है इतना। यानी कुछ प्रिंसिपल का भी गलती है, प्रोफेसर का भी कुछ। प्रोफेसर का अच्छे भी हैं। मेन समस्या यहाँ की क्या है? मेन समस्या हॉस्टल की समस्या है, खाना, सफाई और पानी की व्यवस्था। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई गुणवत्ता शिक्षा मिल रहा है। पढ़ाई लाइब्रेरी नहीं चालू हुआ है, होने वाला लाइब्रेरी नहीं चालू हुआ है। कुछ भी नहीं है। फिर मेडिकिट वगैरह फर्स्ट एड जो आता है वो का भी व्यवस्था कुछ नहीं है। फिर हॉस्टल में अगर मान लीजिए जब तक हम पूरा अगर आने के लिए क्लास आने के लिए अगर चाहें तो हमको सब चीज एक्यूरेट टाइम पर मिलना चाहिए हॉस्टल में। तो लाइब्रेरी स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ। 1 साल हो गया। हम लोग 4th सेमेस्टर में है। यहाँ करके नेटवर्क का व्यवस्था नहीं था तो इधर नेटवर्क इथरनेट लगा है और अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है हॉस्टल में। सिर्फ ब्रांच के लिए है, नाम के लिए। उसमें लैब का फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर लैब है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो भी कंप्यूटर बार में लेक्चर पोस्ट पर है। ये पिछले साल यहाँ आपको जून में शिफ्ट हुआ था कॉलेज, वहाँ से लेके अभी तक बिना कॉलेज का पूर्ण रूप से कंस्ट्रक्ट हुए यहाँ शिफ्ट हो गया। और उसमें प्रिंसिपल का एक मोटो था कि चलो भाई शिफ्ट होने से ऐसा हो सकता है। उसमें संयोग से 1 महीना के लिए हमको ड्यूटी यहाँ लगा। हम 3-4 दिन ड्यूटी किए, यहाँ कोई रहने की व्यवस्था नहीं किया गया, जिसको मैं प्रॉपर मेल से प्रिंसिपल को सूचना दिया कि यहाँ कौन सा गार्ड है, हमको कहाँ रुकना है, हमको व्यवस्था किया जाए। कोई नहीं। लास्ट में थक हार करके परेशान होकर के जैसे तैसे किए। उसके बाद यहाँ शिफ्ट होने के बाद 4 फ्लोर का बिल्डिंग है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। आप पॉकेट में क्लास में ले जा रहे हैं, पॉकेट में पानी रखिए। और जो लोग जैसे हम लोग डायबिटीज़ के पेशेंट है, लगातार क्लास होने पे चक्कर आ जा रहा है,
उसके बाद आप यहाँ से बाहर जाते हो। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ा है कि यहाँ परचेज का प्रिंसिपल 50 to 60% कम लेकर के बात ही नहीं करते हैं, और उसमें मतलब क्या 50 to 60%? कमीशन, भ्रष्टाचार के एकदम अड्डा बना दिए हैं। किन से कमीशन लेते हैं? ये जो भी परचेज कर रहे हैं अपना प्रिंसिपल का कोई वेंडर है उनसे लिंक में है, और यहाँ एक मैग्नीटा टेक का देखेंगे जो उसको ऑर्गेनाइज चलाते हैं, उसमें जो जिनका नाम आ रहा है वो पहले यहाँ ट्रेनर के तौर पे आए थे। आज वह कंपनी खोल करके यहाँ के मेस इंचार्ज यही है, मेस उन्हीं के अंदर में। कैसे मेस उसको मिला कोई पता नहीं। कौन मेस इंचार्ज है? पूरा हॉस्टल का मेस जो चलता है। क्या नाम है उनका? मैग्नीटा टेक कंपनी के थ्रू गया है, उसका डोमेन कुछ अलग अलग करके लिया गया है। तो पहले वो यहाँ ट्रेनर बन के आए थे? पहले एनजीपी कैंपस में था तो ट्रेनर बन के आए। क्या नाम है वो आदमी का? रहमान सैयद क्या क्या नाम है जी, है ना, मैग्नीटा टेक कंपनी के थ्रू चलाती है जी। उसके बाद आप परचेज में जाएंगे तो जितने लाइब्रेरी का सामान परचेज हुआ, चाहे मैकेनिकल ब्रांच के हो, सिविल ब्रांच के हो, लगभग 2 से 3 करोड़ का परचेज। क्यों वीडियो आप बना रहे हैं भैया? 2 से 3 करोड़ का परचेजिंग हुआ है जी। आप समझ रहे हैं उस रेशियो से आप कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। तो इसका कहीं आप बड़े पदाधिकारी को शिकायत की है? पिछले बार भी मैंने यहाँ से बहुत लोग, जैसे एग्जाम हुआ था, एग्जाम का पैसा नहीं देते थे, ये सब कंप्लेन हुआ था डीएसटी को जी। ठीक है ना, कुछ आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद सेशन जून में यहाँ तक आ गया कि चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफर आ रहे हैं, प्रिंसिपल पोस्ट हट रहे हैं। फाइनली कुछ ऐसा परिस्थिति हुआ तो ऐसा नहीं हुआ। मतलब इतना बड़ा बिल्डिंग है और इसमें पानी का व्यवस्था नहीं है? पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग में नहीं है या कहीं नहीं है? नहीं, बाहर में एक नल लगा हुआ है जो पानी का, जो आप टीडीएस और चेक करेंगे, जो वुमेन या इंस्टीट्यूट में पीने लायक पानी नहीं है, उस कैटेगरी का पानी है। मतलब आप तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार का। आरोप नहीं, उनका एक कल्चर देखेंगे। जब एक सवाल आया था कि इनके कार से कुछ चीज चोरी हुआ था, तो कहते हैं कि बिहार के लोग चोर होते हैं, और मैंने ये बात प्रिंसिपल के चैम्बर में कहा था कि बिहार के लोग चोर नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं, बिहार के लोग चोर नहीं हैं। आप जो यहाँ परचेज कर रहे हैं, ये कहाँ के हैं जो बिहार के लोग को चोर कहते हैं? दिल्ली साइड से के हैं एक्चुअली। ये आप यूपी के ईटा का है, कहाँ का, ये तो हमको उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं देख पाए हैं, कहाँ के हैं ये नहीं देख पाए हैं, है ना। इतना ही नहीं, उसमें जब देखेंगे ना डेटा उठा करके कि ये यूटीएम मशीन परचेज हुआ है, उसका अलाइनमेंट टेढ़ा है, बहुत लोग उसको विरोध किया कि इस मशीन को रिप्लेस किया जाए, लेकिन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के नज़दीक के कुछ लोग को कन्विंस करके जो विरोध का स्वर था वह कम मात्रा में हो गया और पॉजिटिव वाला में ज़्यादा साइन हो गया। उसके बाद अभी के फिलहाल में वो बुक परचेज किया है। अब समझिए मैग्नीटा टेक कंपनी, एक कंपनी वह मैकेनिकल लाइब्रेरी के मैकेनिकल मशीन, सिविल के मशीन, इसी के मशीन परचेज करती है या यहाँ डिलीवर करती है जीपी बार में। वो कंपनी बार पॉलिटेक्निक में बुक भेजती है, जबकि बुक का जब आप देखेंगे कोई ढेर सारा अपना पब्लिशर हाउस है, उस पब्लिशर हाउस से डायरेक्ट मार्केटिंग करती है, तो वहां से नहीं परचेज होकर के मैग्नीटा से हुआ। आखिर क्या रिश्ता है मैग्नीटा के और प्रिंसिपल के बीच में? दूसरी बात, कबड्डी मैच आप उसमें देखेंगे, एक खुलेआम हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमको सपोर्ट करें, और मेरे पास वह एविडेंस है जिसमें लगभग लाख रुपया का लेन देन प्रिंसिपल का और कबड्डी मैच जो बेचने वाली थी सेलर उसके पास है। क्या एविडेंस है? बिलिंग है। आज कंपनी कहते हैं ये बिल में इतना में देंगे, और प्रिंसिपल मिल करके उस बिल को कहता है इतना में आ गया। किस तरह का है? मतलब लगातार इनके संपत्ति को यदि जांच किया जाए सरकार के द्वारा, 1.5 साल से प्रिंसिपल है, इसके संपत्ति में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया की इजाफा हुई होगी। और मैग्नीटा टेक संयोग से नोएडा बेस्ड कंपनी है, नोएडा में ही रहती है, यहाँ से जाने के बाद नोएडा इसके घर पे पैसा पहुंचाया जाता है। ये लोग में चर्चा है, उसके बिहाफ पे कार है। मेरे पास वैसा कोई एविडेंस नहीं है कि नोएडा इसके घर पे पहुंचाता है, लेकिन उसके कार जो बना था, भ्रष्टाचार का आरोप आप लगा रहे हैं। खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। आप जब कहेंगे ये सब चीज, आपको टॉर्चर किया जाएगा। मेरे अपार आईडी आप पिछले साल 24-25 के सेशन में देखिएगा, संडे को 4 क्लास हम 4-4 घंटा का लगाए थे। किसी बच्चे को फीडबैक ले लीजिए, कोई कह दे कि मैं हम क्लास नहीं लेते हैं, तो मेरा अपार साथ में आता।
क्या नाम हुआ आपका सर? डॉक्टर विनोद कुमार। कौन सा संस्था है ये? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बार है सर बता रहे थे कि कुछ कंप्यूटर की भी चोरी हुई। हाँ, यहाँ जैसे आपको दिसंबर के आसपास महीना है, एग्जैक्ट हमको मंथ नहीं याद है, 10 सीपीयू चोरी की बात आई। तो हम लोग को आए प्रिंसिपल सर लगभग 4:30 बजे के आसपास, चलिए ऊपर चोरी हो गया। तो यहाँ गार्ड नहीं है जो चोरी हो जाता है? ये सब गार्ड तो कोई रेगुलर गार्ड नहीं है। तो उसमें मैग्रीटा टेक के कंपनी के जो दोनों लोग हैं, रहमान और सैयद, वो भी थे। ऊपर में गए तो दिखाते हैं कि हैंडल में ऐसा ऐसा चीज है ना। तब फिर कहते चलिए तो ऊपर देखते हैं। ऊपर में जाते हैं तो सोलर पैनल लगा हुआ है। वहां ने देख करके एक छत होता है और छत पे 10 गो कार्टून मिलता है। तब होता है कि अब देखिए, मैग्रीटा टेक कंपनी शिफ्ट जो कॉलेज किया है एनजीपी कैंपस से बाहर जो आया है, वो शिफ्ट कंपनी करने वाला भी मैग्रीटा टेक है ना। और ऊपर जो सीपीओ गया, चोरी हुआ, तो वहां भी खोजबीन करने वाले मैग्रीटा टेक के लोग। उसके बाद हुआ कि एफआईआर दर्ज कराएंगे। अभी तक क्या हुआ एफआईआर हमको आइडिया नहीं। मैंने पूछा उस बात पे तो प्रिंसिपल कहता है आप कौन है? हम कहे आई एम द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। हम बिहार के लोग हैं। बिहार में सरकार की इतनी बड़ी इनिशिएटिव है, इसको देख रेख करना मेरा ड्यूटी होता है। और हम तो आम पब्लिक होते फिर भी देखते हैं, हम तो यहाँ के लेक्चरर हैं। तो इसका एप्लीकेशन कहीं रिसेंट में आप दिए हैं? किसका शिकायत के तमाम बिंदु पर? तमाम बिंदु पे प्रिंसिपल से बार बार कह रहे हैं। जैसे लाइब्रेरी इंचार्ज बाहर बड़े पदाधिकारी को जानकारी नहीं दी? अभी इस बीच में कहीं हम जानकारी दी। हमको इतना परेशान कर दिए तो हमको तो अचानक मीडिया में आने का क्या जरूरत हो गया? अचानक में मीडिया में आने में परसों ही छुट्टी पर गए थे 9 तारीख को अंदाज से। 9 से 12 मेरा क्लास था। 12 बजे क्लास लगातार करते करते पानी नहीं था, है ना। तो हम डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो हमको चक्कर आ गया। पानी पीने के लिए बाहर आए, पानी पिए, बहुत ज़्यादा पेन होने लगा तो कोई दवा नहीं था। हम बाहर चले गए तो उधर से हम फिर कॉलेज आए नहीं। हम शाम का अटेंडेंस नहीं बनाया। तो हमको इस पर परसों की बात है, बुक परचेज हुआ। बुक परचेज जब लाइब्रेरी में हम थे, मेरे थ्रू जाना चाहिए, है ना, क्योंकि रिक्वेजिशन मैंने डाला था। तो किसी और व्यक्ति को देता है तो वह व्यक्ति बुक आता है तो कहता है कि आप लाइब्रेरी में रख लीजिए। हम कहिए आप तो बुक परचेज कराए हैं भंडार कक्ष से, भंडार से बुक कराए हैं, तो भंडार के नोडल का काम है उसको रिसीव करे और वहां से काउंटिंग होके मेरे पास बुक आएगा। मतलब लेन देन का ही विवाद है। और उसी बीच में वह हमको कुछ बोल दिया, उस पर हम जवाब रिप्लाई दिए। और उसके बाद से कल प्रिंसिपल, तो मैंने खुल के आप प्रिंसिपल का विरोध करते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दा पर? एकदम मीटिंग में किसी से, टीचर से पूछ लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए। ये मेरे बच्चों के बीच में मामला जाएगा तो क्या लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक होगा ना। सरकार की इतनी बड़ी इनिशिएटिव में आप इस तरह का आडंबर बना देंगे, लाइब्रेरी अच्छा नहीं कर पाएंगे, हॉस्टल की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, बच्चा को हॉस्टल में अच्छा फूड का व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, बीमार हो रहा है। तो आपके यहाँ बहुत बच्चे पिछले सेशन में जो यहाँ लिया था, नेक्स्ट सेमेस्टर में बाहर रहने लगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, और भी लोग बोले मतलब